Dear students, this is S.K. Shukla, Sentence and its Types. इसका ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को चार कैटेगरीज में बांटा गया है और ये बंटवारा हमने फंक्शन के आधार पर किया है। फॉर द पर्पज वी यूज दीज सेंटेंसेस, उस किस काम के लिए एक पर्टिकुलर सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हिसाब से हमने सेंटेंस को मेनली चार कैटेगरीज में बांटा था। आप लोग पिछले दो वीडियोस में पढ़े थे। वो कैटेगरीज थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज मैं बताऊंगा कि सेंटेंस को तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है। सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरीके से सेंटेंसेस का जो हमने बंटवारा किया है सिंपल, कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स में, ये बंटवारा हमने इसके फॉर्मेशन के आधार पे किया है, इसके बनावट के हिसाब से किया है, या आप कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से किया है, इसके संरचना के हिसाब से किया है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हेडिंग बनाते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस का और इसको हम लोग देखेंगे। लेट्स सी। सो वी विल सी व्हाट सिंपल सेंटेंस इज। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस टाइप इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसको हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला तरीका जरा देखते हैं। अ सेंटेंस दैट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन predicate is called simple sentence। यानी ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और जिसमें सिर्फ एक प्रेडिकेट हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। इसी बात को हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। क्या? A sentence that has one finite verb only. One finite verb. However, apart from finite verb, infinite verb can also be there. Apart from one finite verb, non-finite verbs may be present. तो इन दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे। जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको देखिए। जॉन teaches English, या मैं लिखूं John teaches English grammar। तो इस सेंटेंस को जब हम एनालाइज करेंगे तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट है और ये बाकी जो बच गए ये प्रेडिकेट है। दिस इज योर प्रेडिकेट एंड दिस इज सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन कह रहा है कि अ सेंटेंस दैट हैज वन फाइनाइट वर्ब, यानी ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो। यह भी वही बात कह रहा है जो पहला डेफिनेशन बता रहा है। फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? वह वर्ब जो सब्जेक्ट के लिए लगता है या सब्जेक्ट के हिसाब से जो बदलता है। सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन हम चेंज करेंगे तो वो वर्ब अपने आप बदल जाता है। जैसे इस सेंटेंस में टीचर जो है ये एक फाइनाइट वर्ब है और इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है।
हालांकि इसमें डिफिनेशन आगे कहता है कि अपार्ट फ्रॉम वन फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब मे बी प्रेजेंट। सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनाइट वर्ब के अलावा, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन एक फाइनाइट वर्ब के अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, मारिया लाइक्स जॉगिंग इन द मॉर्निंग। तो इस वाक्य में देखिए मारिया इज सब्जेक्ट और बाकी ये जो है प्रेडिकेट हो गया, यानी इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। और जब हम अंदर से देखेंगे तो लाइक्स जो है एक फाइनाइट वर्ब है और इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब लगा है, और इस फाइनाइट वर्ब के अलावा जॉगिंग जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी फाइनाइट वर्ब के अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में सिर्फ सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब मौजूद होता है। सिंपल सेंटेंस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अ सेंटेंस that has only one main clause। वन मेन क्लाउज, मेन क्लाउज को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक ही मेन क्लाउज मौजूद हो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ये तीनों डिफिनेशन एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, ऐसे वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहेंगे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब मौजूद हो सिर्फ, या ऐसा वाक्य जिसमें एक मेन क्लॉज या एक प्रिंसिपल क्लॉज मौजूद हो। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। नाउ लेट्स सी कंपाउंड सेंटेंस। तो दूसरे सेंटेंस हम कंपाउंड सेंटेंस का हेडिंग बनाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसको जरा देखिए। सिंपल सेंटेंस का लास्ट डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? लास्ट डेफिनेशन मैंने बताया था अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन मेन क्लॉज, यानी सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही मेन क्लॉज होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? अ सेंटेंस दैट हैज मोर देन वन मेन क्लॉज is called compound sentence। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जैसा डिफिनेशन में ये कह रहा है कि ऐसा वाक्य जिसमें एक से ज्यादा मेन क्लॉज मौजूद होते हैं। अब मेन क्लॉज क्या होते हैं? मेन क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग देते हैं। अगर उनको बड़े से सेंटेंस से अलग भी कर दिया जाए तो उसका मीनिंग जो है कंप्लीट मीनिंग आता है, वो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता है। और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज में इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, द सन वॉज शाइनिंग brightly and we were feeling very hot। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दो मेन क्लॉज हैं। ये एक मेन क्लॉज हो गया सेंटेंस वॉज शाइनिंग ब्राइटली, और दूसरा मेन क्लॉज हो गया वी वेर फीलिंग वेरी हॉट। यानी इसमें दो मेन क्लॉज जो हैं वो कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। मेन क्लॉज क्या होता है? इन दोनों क्लॉजेस को एक दूसरे से अलग भी कर दिया जाए तो ये अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग देंगे, ये अपने मीनिंग के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं करेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो क्लॉज है इसका मतलब कि इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट लगा हुआ है। तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया। और दो मेन क्लॉज को जोड़ने के लिए बेसिकली हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
इन कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक सिंपल सा एक्रोनिम मैं लिख दे रहा हूं, वो एक्रोनिम है फैन बॉयज। फैन बॉयज ये एक्रोनिम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। एफ जो है इसमें फैन बॉयज में, एफ जो है फॉर के लिए है, ए जो है एंड के लिए है, एन जो है नॉर के लिए है, बी जो है बट के लिए है, ओ जो है और के लिए है, वाई जो है येट के लिए है, और एस जो है सो के लिए। ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो सिंपली ये समझेंगे कि ऐसा वाक्य जिसमें एक से ज्यादा मेन क्लॉज लगा हुआ है। मेन क्लॉज का मतलब ऐसा क्लॉज जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो सेंटेंस में अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड ना करता हो। अब जरा तीसरे टाइप का सेंटेंस हम देखेंगे, वो सेंटेंस है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। अ सेंटेंस दैट हैज वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर देन वन subordinate clauses, subordinate clause is called complex sentence. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या कह रहा है, ऐसा वाक्य जिसमें एक मेन क्लॉज हो और मेन क्लॉज के अलावा एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हों। ऐसे वाक्य को ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज के अलावा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं। जैसे मैंने मेन क्लॉज के बारे में पीछे बताया था कि एक ऐसा क्लॉज जिसको सेंटेंस से अलग भी कर दिया जाए तो वो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग देगा, अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे वो डिपेंड नहीं होगा, और उस मेन क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। उसी प्रकार जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसका भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पे निर्भर करता है। अगर उसको सेंटेंस से हम अलग कर दें तो वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। दे स्टार्टेड लाफिंग when she came। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें दे स्टार्टेड लाफिंग ये आपका मेन क्लॉज है, एंड when she came ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जैसा मैंने बताया कि मेन क्लॉज को सेंटेंस से अगर हम अलग भी कर दें तो दे स्टार्टेड लाफिंग अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे निर्भर नहीं है, इसका अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, इसलिए इसको हम मेन क्लॉज कह रहे हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेंस अपने आप अकेले दे सकता है। लेकिन जब हम दूसरे क्लॉज पे ध्यान देंगे, अगर हम सिर्फ कहीं इतना लिखें when she came, when she came अगर सिर्फ हम कहेंगे तो लिसनर को हमारा सेंस कंप्लीटली कन्वे नहीं हो पाएगा, लिसनर को कंप्लीट मीनिंग यहां पे नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज ये अपने मीनिंग के लिए इस मेन क्लॉज पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मेन क्लॉज के अलावा एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हों। इस सेंटेंस में सिर्फ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा स्ट्रक्चर के हिसाब से या बनावट के हिसाब से हम सेंटेंसेस को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है,
दूसरा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा सेंटेंस का ये दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन। आई होप this class is informative for you. If you like the class, go and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you so much.